थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार। जितने भी साथी हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं या बाद में इस वीडियो को देखने वाले हैं, तो आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है साथियों। माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ हरीश शर्मा फ्रॉम बहादुरगढ़ हरियाणा। और आज ओपी अर्ली बर्ड्स के इस मंच पर मुझे इनवाइट करने के लिए पूरी कोर टीम, स्पेशली कुमकुम जी, रमेश जी और भारती निराली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के टॉपिक पर ज़रूर हम बात करने चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अ, आज 3 तारीख है और पिछले साल जो ये दिन था, आज का और कल का, ये काफी लोगों ने काफी एक्साइटमेंट के साथ एंजॉय किया था। याद होगा काफी लोगों को 2 मार्च का वो दिन, जिस दिन हम कोलकाता में धमाल मचा रहे थे स्टेज से। हम कोलकाता में धमाल मचा रहे थे, इस हिंदुस्तान के उस कोलकाता के शहर से पूरे वर्ल्ड में ओन पैसिव के दीवानों का जो हुजूम उमड़ा था, उसने बहुत सारे लोगों के दिलों और जहन पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। बहुत लोग पूरे हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान से बाहर से उस इवेंट में आकर आपस में जो मिले थे, जो हमारा एक, हम ओन पैसिव फैमिली और ओन पैसिव फैमिली को लेकर जब हम बात करते हैं, तो वो कोलकाता मेगा इवेंट में हमें प्रैक्टिकल रूप में देखने को मिला था साथियों। सभी लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से, हर एक राज्य से वहां पर उपस्थित थे, आपस में मिल रहे थे, फोटोग्राफ्स चल रहे थे, सेल्फीज ले रहे थे, आपस में लोग शेयरिंग कर रहे थे। और जो वो मोमेंटम था, उसने मतलब वास्तव में बहुत अच्छा एहसास हम सबको दिया था। तो जितने भी साथी कोलकाता मेगा इवेंट में 2 मार्च को ऊपर फिजिकली उपस्थित थे, तो आप सभी को अगेन हमें फर्स्ट एनिवर्सरी पर कोलकाता मेगा इवेंट की आप सभी को बधाइयाँ दूंगा। और आप सभी का मैं दिल से, आप बीइंग ए ऑर्गेनाइजिंग टीम का एक मेंबर होने के नाते, मैं आप सभी का दिल से अगेन 1 साल बाद भी आज धन्यवाद करता हूं, जो कि कोलकाता मेगा इवेंट में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले थे और उस इवेंट का एक वैल्यूएबल पार्ट बने थे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चलिए, माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज वी आर ऑन पैसिव एंड वी ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। अब कुछ लोग ऑन पैसिव को लेकर तरह तरह की बात कर रहे हैं। हो सकता है इस चैट में भी एक आध बहुत ज्यादा समझदार व्यक्ति आ जाए, कोई भी, वो कुछ और नेगेटिव बात बोले या नेगेटिव कमेंट बोले या वो कुछ भी बोले कि तुम ऐसे लोग बकवास करते रहते हो बैठकर, और ये फला 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 बहुत सारी चीजें। लेकिन दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो ओपी यानी कि ऑन पैसिव इज रियल मोटिवेशन ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का सच में प्रेरणा स्रोत होने जा रहा है। मेरा आज की प्रेजेंटेशन का सारा का सारा मुख्य बिंदु ये है, सिर्फ के किस तरह से ऑन पैसिव में हम अपने आप को आज देख पा रहे हैं और कैसे हम अपने भविष्य को देख पाएंगे, और क्या वास्तव में ऑन पैसिव है, क्या ऑन पैसिव आने जा रहा है। हालांकि मैं कोई भी प्रिपरेशन नहीं करता हूँ, रियल टाइम में मेरे माइंड में जो भी बातें आती हैं टॉपिक को लेकर हम वही बात करते हैं। कल रात को ही मैं 2 बजे इलेक्शन ड्यूटी से घर पर वापस आया था। 2 दिन से मैं इलेक्शन ड्यूटी में, गुड़गांव में मेयर के इलेक्शन थे, तो मैं वहाँ बिजी था। तो कल ही इस इवेंट प्रोग्राम को लेकर बात हुई, तो ज़्यादा कुछ तैयारियों को लेकर कुछ भी नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, ऑन पैसिव हमारी रग रग में बसा हुआ है। ऑन पैसिव को लेकर हम इतने डेडिकेटेड हैं, या हम ऐसा कहें कि हम पागल हैं। और क्या सच में हम पागल हैं, और क्या ये पागलपन किस हद तक सही है, या सिर्फ हम बेवकूफ बनकर पागल बन रहे हैं, या हम वास्तव में ऑन पैसिव के लिए कुछ, ऑन पैसिव में कुछ होता हुआ देखने के लिए पागल बने हुए हैं, या हम ऑन पैसिव के साथ अपने भविष्य को देख सकते हैं, या अपने भविष्य को संवारने के लिए पागल बने हुए हैं। ये निर्भर सिर्फ और सिर्फ आपकी और आपकी सोच पर करता है। दोस्तों, चलिए मैं बात अपनी शुरू करता हूं कि ऑन पैसिव किस तरह से एक रियल मोटिवेशन साबित हो सकता है हमारे जीवन में। दोस्तों, हमने ऑन पैसिव की जब भी शुरुआत की होगी, कुछ अच्छा सोच कर करी होगी, चाहे आपने इसको समझा चाहे ना समझा, लेकिन अपनी लाइफ के लिए तो अच्छा सोच कर ही शुरुआत की होगी।
राइट? चाहे ऑन पैसिव के बारे में अच्छा सोचा होगा या समझा होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम अपने बारे में अच्छा समझकर ही, सोचकर ही तो हमने शुरुआत की होगी ऑन पैसिव की, कि यार मैं ऑन पैसिव में आ जाऊंगा, फलाना व्यक्ति ये बोल रहा है, वो लीडर ऐसा बोल रहा है, और इसमें आने के बाद जिंदगी बेहतर हो जाएगी, हम फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। और चाहे कुछ भी हो, ऑन पैसिव के बारे में आपने कितना अच्छा सोचा कितना नहीं सोचा इसका मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात का मुझे जरूर पता है कि यहाँ पर बैठे हुआ अगर 100% पॉजिटिव या 1 आध % नेगेटिव व्यक्ति भी क्यों ना हो, लेकिन उसने अपने बारे में तो अच्छा सोचकर, यानी कि पॉजिटिव सोचकर ऑन पैसिव में कदम रखा होगा, ये डैम श्योर है। लेकिन जैसे जैसे ऑन पैसिव में परिस्थितियां आती गई, कुछ अच्छी आई कुछ विपरीत आई, और विपरीत परिस्थितियों के बाद जो आज का वर्तमान सिनेरियो हमारा ऑन पैसिव के अंदर है, उसमें वो कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव फाउंडिंग मेंबर्स लाइक कुमकुम मिश्रा एंड रमेश जी एंड सो मैनी अदर्स, जो इस प्ले मंच को और बहुत सारे अदर मंच को जो भी चल रहे हैं अभी, उन पर आते हैं, डेली बातें करते हैं और बातें सुनते हैं। ऐसे बहुत सारे प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स के लिए आज ऑन पैसिव उनकी लाइफ का एक महत्वपूर्ण और मैंडेटरी पार्ट बन चुका है। चाहे आज आपको सिनेरियो में कुछ दिखाई दे रहा हो या ना दिखाई दे रहा हो, सब कुछ होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, यानी कि होने का मतलब है फिनिश होने के बाद, हम आज भी अगर कोई व्यक्ति ऑन पैसिव को लेकर बात कर कर इतना डेडिकेटेड दिखाकर आगे काम अपने भविष्य को देख पा रहे हैं, तो इसके पीछे दोस्त कोई ना कोई चीजें तो हैं। ऐसे ही कोई भी सिस्टम इतने सालों तक रुकने के बाद, चलने के बाद, फिर रुकने के बाद, उतार चढ़ाव, यानी कि उतार चढ़ाव जिग जैग वाले रास्ते पर चलने के बाद भी अगर लोग उस सिस्टम के साथ बने हुए हैं, तो हम इतना तो समझ सकते हैं कि वो कुछ है जो आने जा रहा है, वो है कुछ जो धमाल मचाने जा रहा है। दुनिया रोकने का प्रयास करती है, दुनिया करती रही है और करती रही है, करती रहेगी। जब भी आप सकारात्मकता के साथ कोई अच्छी चीज, समाज के सुधार की जब आप बात करते हैं, कुछ समाज में बदलाव की जब आप बात करते हैं, तो चैलेंजेस को फेस करना लाजमी है। जब आप सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो संघर्ष की जो राह है वो और ज्यादा लंबी होती चली जाती है। लेकिन जो ठान लेता है, जो मान लेता है, जो जान लेता है कि मुझे क्या करना है, वो उस राह के रोड़ों पर से टकरा कर रुकता नहीं है, वो उस राह के रोड़ों को कुचलता हुआ, उस संघर्ष को कुचलता हुआ आगे बढ़ता है और अपनी मंजिल को हासिल करता है। वही है मिस्टर एस मुफेरा, वही है हमारी ओन पैसिव। क्या कितने सारे चैलेंजेस, संघर्ष को लड़कर, झगड़कर, हाँ, आज हम ओन पैसिव के साथ मिस्टर एस आगे बढ़ रहे हैं दोस्त। कहते हैं गिरते हैं सवार ही मैदाने जंग में, वो काफिर क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। राइट? मिस्टर एस ने ठाना ठाना है कि इस दुनिया के अंदर आज ऑन इंटरनेट की इस अनलिमिटेड वेल्थ के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम लाया जाए जो समान रूप से समानता के सभी आयाम को तोड़ता हुआ अपने आप को फलीभूत करे, कि हाँ कोई ऐसा सिस्टम बना है जहां पर कोई भी इंटरनेट यूजर आकर अपने लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था प्राप्त कर सकता है, और इस इंटरनेट के महासागर में गोता लगाकर ऑन पैसिव के इंस्ट्रूमेंट पर बैठकर, टूल्स पर बैठकर अपने लिए अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। हाँ, है ऑन पैसिव ऐसा। चाहे दुनिया कोई कुछ भी कहे दोस्तों, हम अभी भी ऑन पैसिव के प्रति 100% सकारात्मक हैं और रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिस्टर एस, उसकी सोच, उनके मिशन और विजन को हम यहाँ देख पा रहे हैं। जब भी कोई मिशन होता है, वो रिवॉल्यूशन जब बदलता है, मिशन रिवॉल्यूशन में जब बदलता है, तो वो ऐसे ही नहीं बदलता है दोस्तों। देश को आजाद करवाने में कितने लोगों का संघर्ष शामिल है,
कितने लोगों की कुर्बानियां शामिल हैं, कितने शहीदों ने अपने जीवन को कुर्बान किया है। 200 साल और उसके बाद मुगलों का 800 साल का इतिहास अगर हम देखें तो कितने सारे लोग इस जीवन को, इस धरती से चले गए होंगे उस संघर्ष को चलते करते करते। और लेकिन उन्होंने अपने भविष्य को, अपने आने वाले पीढ़ियों के भविष्य को देखकर उस संघर्ष में राह चुनी। किसी ने ये नहीं सोच कर राह चुनी कि यस मुझे मिल जाएगी तभी मैं आजादी के रास्ते में आगे बढ़ूंगा। नहीं दोस्त, हमेशा जब मिशन और विजन और रिवॉल्यूशन की बात आती है तो वो भविष्य के लिए की जाती है। और आज इस मिशन और विजन के अंदर भी हम अपने भविष्य को देखकर ही इसमें आज हम सकारात्मक रूप से बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज तक कोई ऐसा सिस्टम कहीं किसी के लिए नहीं बना जो सभी के लिए काम करे, एआई के ऊपर काम करे और टूल्स के साथ काम करे, सभी के लिए इक्वल इनकम प्रोपोर्शनल तरीके से देने की बात करे। और इसीलिए तो हम इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ओन पैसिव हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन में चली जा रही जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का निवारण कर सके। अगर ओन पैसिव को नहीं आना होता दोस्तों तो आज से कई साल पहले ये मार्केट से खत्म हो चुका होता। अगर मिस्टर एस मुफरन इसके सीईओ ना होते तो शायद ही हम इतने विश्वास से यहाँ बैठकर आज बात कर रहे होते। अगर मिस्टर एस के मिशन और विजन को हमने नहीं समझा और पहचाना होता तो शायद ही कोई ऑन पैसिव को लेकर इतनी गंभीरता के साथ बिना 1 रुपया कमाए भी लगातार वेबिनार्स कर रहा होता। आज हम यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं, आप सभी लोग किसी ना किसी को सुनने के लिए उत्साहित रहते हैं और ऑन पैसिव के बारे में कोई भी जानकारी या कोई भी सूचना मिलने के लिए तो मतलब एकदम आतुर रहते हैं। उसका कारण ही सिर्फ इतना है क्योंकि हम ऑन पैसिव के को मिस्टर एस से जानते हैं। हम ऑन पैसिव को किसी लीडर से नहीं जानते हैं। मार्क माई वर्ड, बीच में से चाहे कोई भी लीडर कितना बड़ा आपने समझ क्यों ना रखा हो, कोई भी कुछ भी हो, हम ऑन पैसिव को सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एस से जानते हैं। ये मान लीजिए इंट्रोड्यूसर कोई भी हो सकता है आपका, लेकिन ऑन पैसिव की पहचान मिस्टर एस से है और हमारी शान भी मिस्टर एस से ही है। तभी तो हम मिस्टर एस के मिशन और विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का जो निदान लेकर आ रहे हैं, परमानेंटली जो सॉल्यूशन की हम बात करते हैं वो मिस्टर एस लेकर आ रहे हैं। इसीलिए हम आज अपनी लाइफ में रियल मोटिवेशन को समझ पाते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि ऑन पैसिव के साथ जब मैं अपने भविष्य को देखता हूं तो मुझे भविष्य की चिंताओं से मिलती हुई नजर आती है। इसलिए ऑन पैसिव एक रियल मोटिवेशन है हमारी लाइफ का। मोटिवेशन का मतलब क्या है? कुछ लोग मोटिवेशन को पता नहीं बहुत ही मतलब क्या कहूं कि बहुत ही ढीले नजरिए से देखते हैं, लेकिन दोस्त मोटिवेशन लाइफ में बहुत जरूरी है। एक बच्चा जब पैदल चलता है ना, जरा सोचिए, जब एक बच्चा पहला कदम उठाता है अपनी लाइफ का तो उसकी माँ उसे प्रेरित करती है, आजा बेटा, आजा बेटा, यस, कम ऑन, व्हाट इज दिस? दिस इज मोटिवेशन, राइट? लोग मोटिवेशन को बहुत हल्के में ले लेते हैं। जीवन के हर पल पर आपको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। बच्चा क्लास में अच्छे नंबर लाता है, उसको हम प्रेरित करते हैं ताकि वो नेक्स्ट क्लास के अंदर और अच्छी परफॉर्मेंस करे। मोटिवेशन को कभी भी हल्के में ना लें। मोटिवेशन सकारात्मक जीवन जीने की एक दिशा है, एक सोच है, एक परिणाम है। और एक ऐसा मोटिवेशन जो आपके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बेहतर बनाने की क्षमता रखता है, उस मोटिवेशन का नाम है ऑन पैसिव। जो आपके और हमारे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बेहतर बनाने के लिए काम करने की चाह रखता है और ऐसा मादा रखता है कि जब ये मार्केट में आएगा तो वो धमाल और कमाल करेगा ही करेगा। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि 6 साल 7 साल हो गए सर, अभी तक तो आया नहीं है। राइट?
अब अब जो लोग बाहरी तौर पर ओन पैसिव को देखते हैं तो उनका तो ये कहना जायज़ है और वो कहेंगे। तो लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इन बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें हमें दिखनी चाहिए, समझनी चाहिए, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। अब देखिए, अगर ओन पैसिव को नहीं आना होता तो जो गड़बड़ आज अगर ओन पैसिव में हुई है, उसका अगर 10% 20% भी किसी सिस्टम में हुआ होता तो वो सिस्टम उखड़ कर, बर्बाद होकर, खत्म होकर, फिनिश होकर वाइंड अप हो चुका होता। ओन पैसिव के अंदर लेकिन ओन पैसिव के अंदर जितना भी जो भीतराघात हुआ, चाहे वो एम्प्लॉइज के जरिए हुआ या इंटरनल जो कंपिटिटर हैं ओन पैसिव के उनकी वजह से हुआ या किसी भी वजह से हुआ, जो भी हुआ, जिसने भी हुआ, यानी कि वो टोटली सारा का सारा अंदर से हिलाने का जो काम किया गया, उसके बावजूद आज मिस्टर एस पहले से ज्यादा मजबूती से खड़े होकर बात करने की क्षमता रखते हैं और ओन पैसिव को लाने के लिए वो दोबारा से जो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, पूरी की पूरी टीम तैयार कर कर और लाने का प्रयास कर रहे हैं। इट मीन्स क्या है दोस्तों, कि कुछ है जो आ रहा है, कुछ है जिसको लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस ये भी सच्चाई है कि कुछ नहीं, बहुत से लोग हैं, कुछ है जो इसको रोकने का भी प्रयास कर रहा है। तो हमें कंधे से कंधा मिलाकर मिस्टर एस के साथ जरूर खड़े रहना चाहिए दोस्त, क्योंकि इतिहास गवाह है, कोई भी सिस्टम, किसी का भी सर्वर एक बार बंद होने के बाद दोबारा कभी आया ही नहीं है। टेक्निकली रूप से अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें एस ने रिकवर कर ली हैं। मतलब डाटा तो सारा 100% रिकवर हो गया, तो नवंबर में आकर एस ने बताया ही था। और अभी भी एस, अभी मार्टी के लाइव में आए थे, उसमें भी उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि मैं जो कर रहा हूं वो मानवता के उत्थान के लिए कर रहा हूं और हम इसको कर कर रहेंगे। कितने भी चैलेंजेस आए, ओन पैसिव को कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। सत्य का मार्ग कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन कभी परास्त नहीं होता है। सच्चाई पर चलने के लिए संघर्ष तो करना ही होता है। आप अपने परिवार को में भी देख सकते हैं, छोटी छोटी चीजों को लेकर संघर्ष रहता ही है, लेकिन जो सही होता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, वो अंत में विजेता हासिल होता है। हार कर जीतने वाले को ही खिलाड़ी कहते हैं। हार कर जीतने वाले को ही खिलाड़ी कहते हैं दोस्त। और मिस्टर एस मुफारा ही वो खिलाड़ी हैं जो कई बार हारे हैं। हारे इन द सेंस कि लोगों ने उनके साथ चीट किया, उन्होंने जिन पर विश्वास किया उन्होंने चीट किया, लेकिन वो बार बार ये बेवकूफी नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने अपनी जबान से ये बात बोली सबके बीच में आकर कि मैंने लोगों पर विश्वास किया, सब कुछ सौंप दिया उनको कि हाँ वो हमारे मिशन और विजन को समझ कर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया। एक बार नहीं दिया, दो बार दिया, और उसके बाद अगर मैं तीसरी बार भी उन ऐसा ही करके चलूं तो मेरे मेरे जैसा बेवकूफ आदमी इस दुनिया में कोई नहीं होगा और मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो जाएगा, महामूर्खों की लिस्ट में। राइट। इट मीन्स व्हाट दोस्त, कि मिस्टर एस मुफेरा ओन पैसिव को लेकर आने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे चीजें आती हैं, अच्छी और बुरी, लेकिन हम हमेशा अच्छी चीजों पर ही आगे चलने का प्रयास करते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो ओन पैसिव के साथ भी बहुत कुछ घटित हुआ है, बुरा हुआ है, और इतना आने वाले समय में सब कुछ पता लगेगा। एक बार हम सारी चीजें ट्रैक पर आ जाएं, मिस्टर एस ने उस मार्टी की लाइव में भी ये बात बोली है कि एक बार मैं उन नाम भी बताऊंगा, काम भी बताऊंगा कि इन्होंने किस किस ने हमारे साथ क्या क्या किया है, तो आप हैरान रह जाएंगे, चिंता ना करें। तो सबका हिसाब होगा और जो चीजें चल रही हैं सारी चीजें सबके बीच में आएंगी। लेकिन अब हम दुरुस्त हो रहे हैं, वे मतलब तंदुरुस्त हो रहे हैं। राइट। और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। कंपनी टीम के साथ काम कर रही है बैक एंड के ऊपर,
और आने वाले कुछ महीनों में हमें ऐसी उम्मीद है कि हमें इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ देखने को मिलेगी और आगे के प्रोसीजर को भी समझने का मौका मिलेगा। तो बैकएंड के ऊपर बहुत अच्छा काम चल रहा है दोस्त। उन पैसिव के साथ अपने आप के अपने अपने और अपने टीम के साथ अपने भरोसे को बनाए रखें। जरूर ये कामयाब होगा, होकर रहेगा और होगा ही होगा। राइट। कि भाई हमारी जिंदगी है, हम जिंदगी में बेहतर जाने पाने की कल्पना करते ही हैं और कल्पना करना हमारा अधिकार है। और अगर हम ये सोचें कि इस जीवन का जो आधार है वो ही कल्पना पर टिका हुआ है, इस आज इस जीवन में हम जो कुछ भी देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या प्राप्त कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी कल्पनाओं में सुमार रहा है। आज आपके हाथ में जो मोबाइल है, कभी आपने उसकी कल्पना करी होगी, इसीलिए ये मोबाइल आपके हाथ में है। कभी किसी बनाने वाले ने मोबाइल की कल्पना करी होगी, तभी वो मैन्युफैक्चर कर पाया है। आज ऑन पैसिव को बनाने वाले मिस्टर एस ऑन पैसिव को लेकर इमेजिनेशन और कल्पनाओं का समूह तैयार कर चुके हैं कि मैंने किस तरह से ऑन पैसिव को आगे लोगों के बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाना है। कैसे टूल्स मैं बनाऊं ताकि वो चार्मिंग हो, अट्रैक्टिव हो और इजीली अफोर्डेबल हो। किस तरह से दुनिया के इंटरनेट के लोग ऑन पैसिव वे से ऑन पैसिव को इंटरनेट को जब इस्तेमाल करें तो वो एक नई ही दुनिया को प्राप्त करें, जहां पर वो टूल्स को इस्तेमाल करने के साथ साथ इनकम भी जनरेट कर पाए। जहां पर आज इंटरनेट के ऊपर पैसा अर्न करने के लिए दो रेस लगी हुई है। लोग लाइक सब्सक्राइब और इसके लिए फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो क्यों ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को लेकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जहां पर लोगों को संघर्ष ना करना पड़े, जहां पर लोगों को रेस में दौड़ना करना पड़े, जहां पर एक ऐसी व्यवस्था कायम हो कि सभी लोग सभी को लेकर एक साथ आगे बढ़े। ये है ऑन पैसिव माय डियर फ्रेंड्स, और ये आने वाला है, 101% आने वाला है। कहते हैं कि वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिशें हैं आपको, वो 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 पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिशें हैं आपको। रब पर रखो भरोसा और वक्त पर एतबार करो। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। माय डियर फ्रेंड्स, अभी हो सकता है कि अंधकार नजर आ रहा हो सकता है कि अंधेरा हो, लेकिन सुबह होने का इंतजार करना ही सबसे बेहतर है। तो ऑन पैसिव के अंदर अभी अगर किसी को अंधकार नजर आ रहा है, लेकिन आप सुबह होने का इंतजार कीजिए, वेट कीजिए, और जब सूर्य की किरण, ऑन पैसिव रूपी सूर्य की किरण जब निकलेगी, तो हमारे घरों के अंदर वो उजाला, वो रोशनी, वो प्रकाश होगा जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, जिसका हम सालों से इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए हम ऑन पैसिव में आए थे, जिस चाहत से हम ऑन पैसिव को देख रहे थे, वो सारी चीजें मिलेंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और आप अपने विश्वास को मजबूत बनाएंगे तो डेफिनेटली ऑन पैसिव आपके जीवन में वास्तविक प्रेरणा के रूप में शामिल होगा। और आने वाला समय ये साक्षी होगा कि हमने कितने संघर्षों के बाद ऑन पैसिव को मिस्टर एस और हम सब मिलकर इस धरती पर लेकर आए हैं। राइट। कितने संघर्षों के साथ, और संघर्ष ही कहानी बनाते हैं दोस्त। कभी भी आसानी से मिली हुई सफलता आपकी कहानी नहीं बनाती। एक मिनट, सॉरी गाइस। कभी भी आसानी से मिली हुई सफलता कोई कहानी नहीं बनाती। आप जिन भी लोगों की सफलता की कहानी पढ़ते हैं या सुनते हैं या कहीं देखते हैं, तो आप एक चीज जरूर देखते, समझते और सुनते होंगे कि कितना संघर्ष हुआ, पहले उनके जीवन में क्या हुआ, कितने चैलेंज आए, और ये वो तभी जाकर कोई कहानी कहानी बनती है। पथरीले रास्तों पर चलते हैं, जब राह की कठिनाइयों से जूझते हैं, तब सफलता का स्वाद चखा जाता है। कहते हैं दोस्त
कि कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से जन्म लेती है। कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से जन्म लेती है। एक बच्चा जब इस दुनिया में जन्म लेता है, तो वो माँ को कितना पेन देता है, लेकिन उस माँ को जो पहला एहसास होता है एक बच्चे के जन्म के बाद, उससे सुखद एहसास शायद ही दुनिया में कोई होता हो। तो दोस्त, ये ओन पैसिव भी है जो आज उस दर्द से के हम ऐसा मान सकते हैं कि आज उस दर्द की प्रक्रिया से में चल रही है, लेकिन उस दर्द से निकलने के बाद जब वो सुख एहसास आपके बीच होगा, जब ओन पैसिव को पाने का एहसास आपके बीच होगा, तो डेफिनेटली वो आपके जीवन का, आपके भविष्य का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत अपने आप में आपको महसूस करवाएगा। तो ऑन पैसिव इज ए रियल टाइम मोटिवेशन ऑफ आवर लाइफ गाइस, बिकॉज ऑन पैसिव इज मैसिव, राइट? ये एक रिवॉल्यूशन है, एक टेक्नोलॉजी है जो एक नए तरह से इंटरनेट यूजर्स के लिए काम करने वाली है, और सभी के लिए सफलता के समान अवसर को लाने का सिस्टम, कैटमो जैसी व्यवस्था, 100% एआई इंटीग्रेशन, सभी टूल्स, इजी अप्रोचेबल एंट्रेंस, यानी कि वेलकम गेट फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीवन इज इनवाइटेड हेयर, राइट? कोई भी एंटर कर सकता है फ्री में इस फंक्शन के अंदर। ऑन पैसिव के इस मेंशन के अंदर फ्री में एंटर कीजिए और मेंशन के अंदर मिलने वाली सुविधाओं का आनंद लीजिए, और यहाँ से एक एंटरप्रेन्योर के रूप में निकल कर बाहर आइए। ये है ऑन पैसिव का मिशन, जो सभी के लिए काम करने वाला है, सभी के लिए धमाल करने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस मोटिवेशन को अपने साथ बनाए रखिए, लगातार सिस्टम को जानते रहिए, टच में रहिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, और जब विश्वास के साथ उम्मीद जुड़ती है, और उम्मीद के साथ जब विश्वास जुड़ता है, तो अच्छे अच्छे संघर्षों में से वो निकाल देता है। ओन पैसिव के साथ मिस्टर एस है, मिस्टर एस के साथ उनका विश्वास है, और उनकी उम्मीद है, उनका तजुर्बा है, उनकी सोच है, उनका अनुभव है, उनकी उनका मिशन है, उनका विजन है, जो ये चाहता है, जो करके दिखाने की चाह रखता है, कि डू एंड डाई की सिचुएशन के साथ ओन पैसिव को शुरू किया, और आज भी उनके उनके जो वर्ड है वो ये कहते हैं, ओन पैसिव इज माय ड्रीम प्रोजेक्ट। मैं ओन पैसिव को ही लेकर आऊंगा, इसके अलावा अब मैं और कुछ नहीं करने वाला। चाहे कुछ भी हो जाए, ओन पैसिव धरातल पर मैं लेके आऊंगा। ये ओन पैसिव के मतलब मिस्टर एस के वर्ड हैं दोस्तों, एग्जैक्टली जो मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। तो चिंता ना करें, घबराए ना, ओन पैसिव हमारे साथ है। लेट हो सकती है, लेट हम हैं, जरूर लेट हैं, राइट? देरी से हम हैं, ये 1 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हम देरी से हैं। लेकिन देर आए पर दुरुस्त आए, राइट? क्या कहते हैं, ऐसी कुछ कहावत होती है देर आए कुछ दुरुस्त आए, है ना? देर से आएंगे लेकिन दुरुस्त होकर आएंगे। हम देरी पे हैं लेकिन स्वस्थ होकर आएंगे। हम देरी में हैं लेकिन तंदुरुस्त होकर आएंगे। हम देरी में हैं लेकिन मस्त होकर आएंगे। हम देरी में हैं लेकिन ऐसे आएंगे, जब आएंगे तो सभी लोगों के चेहरे पर एक सुंदर मुस्कुराहट लेकर आएंगे। ओन पैसिव इज आवर लाइफस्टाइल गाइज। ओन पैसिव है तो आज हम बेहतर जीवन की कल्पना कर पा रहे हैं, संघर्षों से मुक्ति की उम्मीद कर पा रहे हैं। इसीलिए ओन पैसिव इज रियल मोटिवेशन फॉर आवर लाइफ गाइज। बाकी ज्यादा कुछ टेक्निकली तो अभी बोलने के लिए है नहीं, प्रैक्टिकली भी कुछ बोलने के लिए है नहीं, लेकिन आज का हमारा ये सेशन सिर्फ मोटिवेशन को लेकर था। तो हमने अपनी बात आपके बीच में इस आधे घंटे के सेशन में मैंने रखी है। तो मैं चाहूंगा कि आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, और जब तक ऑन पैसिव नहीं आता है दोस्त, तो कुछ ना कुछ काम करिए। केवल हाथ पर हाथ रखकर ऑन पैसिव का इंतजार कतई ना करें। ये प्रैक्टिकल बात मैं बोल रहा हूं। ऑन पैसिव इज आवर फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल गोल है, लेकिन
फाइनल गोल तक पहुंचने के लिए आप भूखे पेट नहीं रह सकते। आपको आपकी मंजिल तक जाना है। क्या मंजिल तक जाने के लिए आप खाली पेट चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें? रोज लोग कहें बीच में, ले बेटा थोड़ा सा खाना खा लो, ले भाई थोड़ा सा खाना खा लो, बोला नहीं नहीं मैं तो मंजिल पे पहुंच के खाऊंगा। अरे भैया तेरे शरीर में कुछ जान रहेगी तभी तो मंजिल तक पहुंचेगा, राइट? बीच में लुढ़क गया तो मंजिल भी रह जाएगी और आप भी चले जाएंगे, राइट? तो फाइनल डेस्टिनेशन है हमारी ऑन पैसिव, लेकिन उस फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जब तक यानी कि ऑन पैसिव नहीं आता है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप जरूर कुछ ना कुछ करिए, जरूर करिए। केवल हाथ पे हाथ धरकर अगले महीने आ जाएगा सर, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, सर मार्च में कुछ हो जाएगा क्या सर, अप्रैल में कुछ? अरे सर अभी नहीं पता, किसी को नहीं पता दोस्त, ये बातें किसी से मत पूछिए। मिस्टर एस को, सिर्फ मिस्टर एस को पता और किसी को नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि ऑन पैसिव आएगा और ये आएगा, और ये हमारा विश्वास है, जो दृढ़ विश्वास है वो आएगा। लेकिन वो 15 दिन में आ जाएगा या अगले महीने आ जाएगा या 10 दिन में क्या हो रहा है 15 दिन में, हमें किसी को कुछ नहीं पता है, टू बी फ्रैंक, राइट? तो जब तक ऑन पैसिव नहीं आता है तब तक कोई भी एक अच्छा मजबूत सिस्टम मिले आपको, प्रैक्टिकल कोई चीज मिले, मैं भी कर रहा हूं सिंपल। और इसमें किसी को बोलने में बतलाने में मुझे कोई शर्म नहीं आती है ना। कोई कहे कि अभी मैंने कुछ स्टार्ट किया तो किसी ने कमेंट किया, अभी मैंने एक वीडियो छोटी सी डाली थी कुछ टूल्स को लेकर, तो किसी ने बोला कमेंट वहां पर कि ऑन पैसिव भाग गई क्या? अरे मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं ऑन पैसिव में हूं, तो मैं गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा हूं भैया, मैं वहां से पैसे कमा के अपने जीविका चला रहा हूं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ऑन पैसिव कर रहा हूं तो मैं नौकरी छोड़ दूं या मैं कोई और अर्निंग सोर्स ना डेवलप करूं। व्हाट इज दिस? क्या माइंडसेट है लोगों का, मतलब ये समझ में नहीं आता। आज बड़े बड़े मिलियनियर बिजनेसमैन है जो आप तरह तरह के बिजनेस कर रहे हैं, आपको जो समझ में है, आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, तो आप कुछ भी करिए। लेकिन जब ऑन पैसिव आ जाएगा तब कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये हमारा मानना है। लेकिन तब तक वो आए नहीं और हम भूखे बैठकर उपवास करते रहें कि वो आएगा तब मैं कुछ खाऊंगा, वो आएगा तब मैं कुछ खाऊंगा, तो भैया वो ऊपर ही जाके कुछ खाने को मिलेगा फिर तो, राइट? भूख कब तक बर्दाश्त होगी? तो ऐसा कतई ना करें, अपने जीवन को खुशहाली के साथ जिएं, मस्त होकर जिएं, और जो कुछ भी करने की इच्छा तमन्ना है या कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर मिलता है, आता है, तो उसको जरूर एंजॉय करें और आनंद लें और आगे बढ़ें। ऑन पैसिव इज विद अस, राइट? तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू गाइज। मैं ज्यादा समय लेकर आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। मेरे पास भी आज थोड़ा सा समय है, बहुत ही, वो भी कुमकुम जी के मतलब ये काफी फोन आते हैं ये, तो इसलिए मैं इनको बार बार, एक बार मना करूं, दो बार मना करूं, कितना मना करूं, तो मैं मना नहीं कर पाता हूं। ये मेरी आदत नहीं है। तो मैं शेड्यूल बड़ा बिजी होने के बाद, हालांकि कल आज का मेरा रेस्ट होना चाहिए था, लेकिन वो रेस्ट मेरा नहीं हुआ। रात को मैं 2 बजे, 1, 1:30, 2 बजे घर पहुंचा हूँ। उसके बाद सुबह फिर कॉल आ जाता है कि आज फिर ड्यूटी है। तो मतलब बड़ा संघर्ष वाला जीवन है ये, ड्यूटी वाला, नौकरी वाला भाई। तो ज्यादा मतलब नौकरी के प्रति पीछे भागे ना। हाँ, कुछ जीवन में बेहतर करने के लिए ऑन पैसिव हमारे साथ आया है। तो ये जो जो कंफ्यूजन है ना जिंदगी के अंदर, जो उधेड़ बुन भाग दौड़, ये नौकरी की फलाने की, इन सारी सब समस्याओं से का हल ही तो ऑन पैसिव है। और इसीलिए ऑन पैसिव हमारे लिए एक रियल मोटिवेशन है, राइट? तो ऑन पैसिव आएगा तो हम जीवन को बेहतर गुजार पाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम का जो रियल फील है, वो ऑन पैसिव हमें देने जा रहा है। और मैं तो सबसे सच पूछो तो मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। लेकिन इंतजार का मतलब होता है राइट एटीट्यूड से वेट करना। सही नजरिए के साथ जब आप इंतजार करते हैं तब वो पेशेंस कहलाता है। तो मैं वही कर रहा हूं, नहीं तो मैं भी बहुत रोने लग जाता, चिल्लाने लग जाता, यार इतने साल हो गए, मुझे नौकरी छोड़नी थी, अभी तक मुझे नौकरी से परेशानी हो रही है, ऑन पैसिव आ नहीं रहा है, मैं भी ऐसे चिल्लाने लग जाता, राइट? लेकिन सही एक नजरिए के साथ जब आप इंतजार करते हैं तो वो पेशेंस कहलाता है। तो हम उस वही कर रहे हैं दोस्त, धैर्य के साथ। कुछ चीजें जो आपको सही लगता है अपना जीविका को कमाने के लिए, या 4 पैसे जहां से आपको कमाने का मौका मिल रहा है, उसको आप करिए, राइट? जब तक ऑन पैसिव नहीं आता है। खाली बैठकर
चिल्लाने से, बिलबिलाने से, परेशानी का दूसरे लोगों के सामने व्याख्यान करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ परेशानी मिलने से। तो इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए, बिकॉज वी आर ऑन पैसिव एंड गाइस। और डेफिनेटली मानो या ना मानो, वी आर यूनिक लाइक आवर सिस्टम, इन इट टू विन इट। थैंक यू कुमकुम जी, थैंक यू रमेश जी, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस जो कि हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं या भविष्य में इस वीडियो को जो भी सुनेंगे। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत कि आपने इतनी धैर्यता के साथ मेरी इस बकवास को सुना थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू रमेश सर। थैंक